नमस्कार, एनबीटी क्राइम में आपका स्वागत है और जुर्म की एक नई कहानी लेकर आपके साथ में जुड़ चुका हूं धर्मेंद्र। तारीख 13 अप्रैल 2024, जगह यूपी के पीलीभीत का जहानाबाद इलाका। सुबह का वक्त था और 2 दिन पहले बीती ईद की रौनक अभी भी गांव में बरकरार थी। अचानक एक घर से चीख सुनाई देती है। माहौल में हलचल बढ़ जाती है और लोग उस चीख की आवाज़ की तरफ दौड़ पड़ते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता, तब तक घर के अंदर से रोने की आवाज़ आने लगती है। लोगों की भीड़ घर के अंदर दाखिल होती है तो हर किसी के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। सामने 16 साल की एक लड़की की लाश पड़ी थी। नाम था शीरी। पास में ही उसके दादा दादी बैठे दहाड़े मारकर रो रहे थे। दिन बीतता है और अगले रोज लाश को गांव के कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है। एक सेहतमंद कमसिन लड़की की अचानक मौत कैसे हुई, किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। पूरे गांव में एक मायूसी थी, एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। गांव का हर घर इस मौत से हैरान था। लोगों के बीच सुगबुगाहट थी, लेकिन खुलकर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। लड़की के माँ बाप नेपाल में थे, एक भट्टे पर मजदूरी के लिए गए हुए थे। बेटी की मौत की खबर मिली तो दोनों आनन फानन में वापस गांव लौटे, लेकिन तब तक बेटी की लाश को दफनाया जा चुका था। शीरी की मौत एक रहस्य बन चुकी थी, लेकिन तभी एक दिन माँ के हाथ लगता है उसका मोबाइल फ़ोन और सामने आती है 16 साल की इस लड़की की मौत की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। शीरी की माँ को उसका जो मोबाइल मिला वो बंद था। उसे ठीक कराया गया तो माँ ने सबसे पहले मोबाइल की गैलरी चेक की। अपनी बेटी की कुछ तस्वीरों के बाद उनकी निगाहें एक तस्वीर पर आकर ठहर गई। तस्वीर थी यूपी पुलिस के एक सिपाही की, जिसके साथ एक लड़की भी थी। गौर से देखा तो पता चला कि लड़की गांव में ही रहने वाली शीरी की एक सहेली है। जब शीरी की माँ ने उसकी सहेली से उस तस्वीर के बारे में पूछा तो उसे कोई सीधा जवाब नहीं मिला। अब माँ का माथा ठनक गया। अगले दिन शीरी के माँ बाप पुलिस के पास पहुंचे और पूरी बात बताई। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। शीरी के मोबाइल में दिखी फोटो मुरादाबाद में तैनात सिपाही राजकुमार की थी। अब सवाल था कि आखिर शीरी की मौत का सच क्या है। उसकी मौत को 23 दिन बीत चुके थे। पुलिस ने अब शीरी की लाश को कब्र से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट आई तो पुलिस भी हैरान रह गई। पीलीभीत पुलिस को वादिनी जाकिरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित था कि उनकी बेटी शीरी की मृत्यु 12 अप्रैल को हो गई थी, जिसको विधिवत तरीके से 13 अप्रैल को दफना दिया गया। बाद में उनको कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे उनको शक हुआ कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। इसी प्रार्थना पत्र के आधार पर जहानाबाद थाने में मुकदमा नंबर 219/24 धारा 302 IPC पंजीकृत किया गया है। इस प्रार्थना पत्र में दिए गए 4 नाम मोहम्मद शाहिन, थाना जहानाबाद में पूर्व में तैनात कांस्टेबल राजकुमार सहित 4 व्यक्ति नामजद किए गए हैं। विवेचना के क्रम में विधिक तरीके से शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसी क्रम में अभियुक्त मोहम्मद शाहिन को गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ पुलिस को पर्याप्त सबूत मिले हैं। अब तक की विवेचना से सिपाही राजकुमार की संलिप्तता नहीं आ रही है। अभियुक्त मोहम्मद शाहिन को रिमांड हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया है। विवेचना प्रचलित। शीरी की हत्या गला दबाकर की गई थी। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने राजकुमार और उसकी प्रेमिका पर शीरी की हत्या का शक जताया और दोनों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। सभी को लगा कि शीरी की मौत की गुत्थी सुलझ गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी मौत का सच कुछ और था। पुलिस ने जब राजकुमार और उसकी प्रेमिका से पूछताछ की तो पता चला कि राजकुमार अपनी प्रेमिका से शीरी के मोबाइल के जरिए बात करता था। एक तरह से शीरी उन दोनों के बीच महज बातचीत का एक जरिया थी। दोनों की वो फोटो भी उसी वजह से शीरी के मोबाइल में थी। तो फिर शीरी का कत्ल किसने किया? मामले की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने शीरी के मोबाइल कॉल के रिकॉर्ड निकलवाए। चेक करने पर एक नंबर मिला जिस पर शीरी हर दिन लंबी बात करती थी। तफ्तीश में पता चला कि यह नंबर था गांव के ही मोहम्मद साहिम का। साहिम से पूछताछ हुई तो पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो गई। शीरी के कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया सिपाही राजकुमार और उसकी प्रेमिका बेगुनाह निकले। हत्यारा तो मोहम्मद साहिम था। दरअसल साहिम और शीरी के बीच पिछले करीब 4 साल से इश्क चल रहा था। शीरी के माँ बाप काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और वो घर में अपने दादा दादी के साथ अकेली थी। ईद के अगले दिन शीरी ने रात के अंधेरे में साहिम को मिलने के लिए बुलाया। इत्तेफाक से साहिम वक्त से कुछ पहले ही उसके घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि शीरी के कमरे से 2 लड़के निकल रहे हैं। उसके दिमाग में शक बैठ गया। उसने शीरी से उन दोनों लड़कों के बारे में पूछा। शीरी उसे कुछ समझाने की कोशिश कर ही रही थी कि साहिम का गुस्सा भड़क गया। उसने एक हाथ से शीरी का मुंह दबाया और दूसरे से उसका गला।
गला दबने से शीरी की आंखें फटने लगी, लेकिन साहिम के हाथ नहीं कांपे। चंद पलों में शीरी ने दम तोड़ दिया। इसके बाद साहिम चुपचाप कमरे से निकला और भाग गया। तो कुछ इस तरह से कत्ल के उलझे हुए केस को पुलिस ने सुलझा लिया। पुलिस ने साहिम को शीरी की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है। एनबीटी क्राइम में जुर्म की ये दास्तान यहीं खत्म होती है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।